हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। आज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम देखेंगे, किस तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। एक आपके सामने एग्जांपल है जिसकी मदद से डिफरेंशिएशन की मदद से हम लोग किसी पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन दिया हुआ है 10t प्लस 4.9 टी स्क्वायर मीटर। हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है उसको इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, v इज इक्वल टू s अपॉन टी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बच्चों बात करें तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डी एस अपॉन डी टी। और सिमिलरली एक्सिलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी। तो सबसे पहले हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। एस की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर मौजूद है तो एस की वैल्यू को उठा करके यहाँ हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। डी बाई डी टी पहली वाली क्वांटिटी के साथ भी हो जाएगा, दूसरी वाली क्वांटिटी के साथ भी हो जाएगा, और बीच में किसका साइन है? प्लस का। अब डिफरेंशिएशन का एक रूल है कि कांस्टेंट क्वांटिटी भी हो और फंक्शन भी हो। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम लोग आगे कर देते हैं और डिफरेंशिएशन हम लोग फंक्शन का करते हैं। तो 10 हम लोग आगे कर देंगे क्योंकि 10 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और डिफरेंशिएशन t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे। 4.9 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, 4.9 को आगे कर देंगे और डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का करेंगे। एक फार्मूला होता है डी बाई डी टी, टी पे पावर n इज इक्वल टू n टी के ऊपर n माइनस 1। तो यहाँ कोई पावर नहीं t की है तो एक पावर है, तो ये हो जाएगा 1 टी के ऊपर 1 माइनस 1। यहाँ टी की 2 पावर है तो ये हो जाएगा 2 टी के ऊपर 2 माइनस 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों एक एक्सप्रेशन मिलेगा 10 प्लस 9.8 टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। पहले पार्ट में हमको इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है। जब भी इनिशियल वर्ड की बात करते हैं तो इनिशियल का मतलब होता है कि टाइम जो है वो t बराबर 0 है। जी, जब भी टाइम t बराबर 0 की बात करेंगे तो वो वेलोसिटी या वो चीज़ वो इनिशियल होगी, शुरुआती होगी। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहाँ हम लोगों को स्मॉल t नज़र आ रहा है उसकी जगह हम लोगों ने 0 कर दिया, और 9.8 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 10 में 0 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट के अंदर हमको कैलकुलेट क्या करना है? सेकेंड पार्ट के अंदर हमको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू कितने सेकेंड के ऊपर? 3 सेकेंड के ऊपर। तो इक्वेशन 3 सेकेंड के अंदर जहाँ हमारा t नज़र आ रहा है वहाँ 3 रख देंगे तो 10 प्लस 9.8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 39.4 मीटर पर सेकेंड। समझ लीजिए क्योंकि यहाँ s मीटर में दिया है और टाइम सेकेंड में दिया है तो वेलोसिटी की यूनिट SI यूनिट होगी, और वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। एक्सीलरेशन की डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, और v की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर अचीव हो चुकी है तो इक्वेशन 2 से हम लोग v की वैल्यू रख देंगे 10 प्लस 9.8 इंटू टी। तो डी बाई डी टी 10 प्लस 9.8 इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या? टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका 1, और 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए बच्चों और भी डिफरेंशिएशन के बेसिस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे y बराबर x पे पावर 5
प्लस एक्स क्यूब प्लस 10, और किसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है? हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy बाई dx की। तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? dy बाई dx, d बाई dx। y की जगह बच्चों हम लोग क्या रख देंगे? x पे पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10। d बाई dx इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, इसके भी साथ हो जाएगा, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। d बाई dx x पे पावर 5 d बाई dx एक्स क्यूब और d बाई dx 10। आपको फार्मूला मालूम है d बाई dx x पे पावर n x के ऊपर n माइनस 1, और d बाई dx किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का, डेट इज इक्वल टू 0। तो जब इसको हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5x पे पावर 4, ये वैल्यू आएगी 3x², और 10 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इज़ आवर आंसर। कभी कभी इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब दो फंक्शनों को प्रोडक्ट का हमको करना होता है डिफरेंशिएशन। जैसे फार्मूला है d बाई dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का करना है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? हम लोगों को dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग लिखेंगे dy बाई dx, और d बाई dx y की वैल्यू एक्स क्यूब साइन एक्स, ये एक टेग्नामेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, एक्स क्यूब d बाई dx साइन एक्स प्लस साइन एक्स d बाई dx एक्स क्यूब। अब बच्चों बताइए आप, एक्स क्यूब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कास एक्स साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। ये तो दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का हम लोगों ने किया डिफरेंशिएशन। लेकिन कभी कभी दो फंक्शनों के डिवीज़न का भी हमको करना होता है डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए आप रूल समझ लीजिए, d बाई dx फर्स्ट अपान सेकेंड, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपान सेकेंड का स्क्वायर। तो d बाई dx एक्स क्यूब अपान साइन एक्स, ये है फर्स्ट, नीचे वाला है सेकेंड। क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन एक्स d बाई dx एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब d बाई dx साइन एक्स अपान साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स आगे वाले को नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा? एक्स क्यूब का, दैट इज इक्वल टू 3x²। एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन होगा हम लोगों का साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। Now we are going to discuss problem solving method in integral calculus। हम लोगों को मालूम है कि इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे d बाई dx एक्स पे पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स पे पावर n। तो एक्स पे पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पे पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 आ जाएगा। लाग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लाग x आएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कास x, कास x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x आएगा। कास x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन x आएगा, साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कास x आएगा। tan x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर x आएगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x आएगा।
अब चूंकि ये बिना किसी लिमिट के है ना, तो ऐसे इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन जब इंटीग्रेशन में कोई लिमिट चली जाती है, कोई गिनती लिख दी जाती है, नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे एफ एक्स डी एक्स, इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया फाइव एक्स ए टू बी। क्या करेंगे भाई, इस लिमिट को हटाने के लिए पहले x की जगह b रख देंगे तो फाइव बी, फिर माइनस x की जगह a रख देंगे तो फाइव ए। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 0 to π/6, π/6 का मतलब हुआ कितना, 1/80/6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इसकी जगह tan x कर देंगे। 0 to π/6, x की जगह π/6 कर देंगे, माइनस फिर x की जगह 0 कर देंगे। tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 0 की वैल्यू होती है 0, दैट इज इक्वल टू 1/√3।